जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद संदीप पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं जैसा कि ऊपर लिखा है कैलेंडर, अभी नया नया कैलेंडर बना है, तो जिससे कि आपके याद भी रहे कैलेंडर, मैं आपके लिए कैलेंडर की क्लास लेकर आया हूँ। तो आज मैं कैलेंडर के वो सभी क्वेश्चन कराऊँगा जो टाइप बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 4 से 5 टाइप तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आपके, आप ये क्लास करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आज मैं कराता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कैलेंडर के। सबसे पहले देखो, हमें आना चाहिए कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। तो मैं आपको कराता हूँ। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में होते हैं तुम्हारे 365 दिन, और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन। ठीक है, इसमें हमें जो है एक्स्ट्रा दिनों की संख्या निकालनी है। जहाँ भी दिनों की बात आएगी तो वहाँ हमें 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। 7 पंजे 35, 1 5 7 दूनी 14। तो इसमें हमारे 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब 365 में 52 सप्ताह एक दिन है, तो 366 में तुम्हारे 52 सप्ताह और 2 दिन रहेंगे। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है दोस्तों, इसमें 366 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें होती है फरवरी 29 की और इसमें रहती है 28 की। यही फरवरी का खेल होता है। ज़्यादातर कैलेंडर का चैप्टर फरवरी के ऊपर ही रहता है। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो इन्हीं में घुमाता है, कंफ्यूज करता है। यहाँ तक बात क्लियर? इसमें फरवरी होती है 29 की, इसमें फरवरी होती है 28 की। तो आज हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि लीप वर्ष और साधारण लीप वर्ष को कैसे चेक करें। एक चीज़ हमेशा नोट करें कि जहाँ जो भी संख्या आपकी, जो भी वर्ष आपकी 4 या 400 से कटेगी, वह तुम्हारी लीप वर्ष होगी। जैसे अभी 2024 गई है तो ये तुम्हारा 4 से कट रही है, तो ये लीप वर्ष थी। ऐसे ही तुम्हारा 4 वर्ष बाद 2028, वो भी लीप वर्ष आएगी, 32। ऐसे ही अब जैसे अगर कोई कहने लगे कि 1800 बताओ, 1800 लीप वर्ष है नहीं, तो इसको काट के है शताब्दी ईयर, इसको काट के देखेंगे हम 400 से, तो ये 400 से नहीं कट रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारा लीप वर्ष नहीं है। 400, 800, 1200, 1600 ये लीप वर्ष होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? अब मैं आपको सिखाता हूँ एक्स्ट्रा दिन कैसे निकालते हैं और कैसे उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? देखो, पहले हम एक तरीके से ऐसे लिख लेते हैं 100, 200, 300, 400। इतना याद रखना है, किसी भी वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना है और दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा 4 से तो कितनी बार जाएगा? 24 बार जाएगा। तो इसमें तुम्हारी 24 लीप वर्ष हैं और 76 साधारण वर्ष हैं। ये हैं लीप, ये हैं साधारण वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें ऐसे बढ़ती रहेंगी। हम एक का निकालते हैं, दोनों सभी में वही कंडीशन फॉलो होगी। अब आपको 100 में 24 लीप ईयर निकली, 76 साधारण वर्ष। इसमें कुल दिनों की संख्या निकालने के लिए या तो इसका डबल करो, तभी नहीं इसका डबल कर दो। 76 दूनी कितने होते हैं? ऐसे नहीं निकलता है ये, ऐसा होता है। लीप वर्ष को इसी में जोड़ देते हैं, टोटल कुल दिनों की संख्या आ जाती है। जैसे 24 लीप वर्ष है, इसे 100 में जोड़ दो तो इसमें 124 दिन आ जाएंगे कुल। और एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं कि 7 से कितने दिन बचते हैं इसमें। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 54 हो गया। 7 सत्ते 49, तो इसमें बचेंगे 5 दिन एक्स्ट्रा। तो आपको बहुत सारे कोड याद न करके मात्र ये 100, 200, 300, 400 बस इनका कोड याद करना है और इन्हीं के ऊपर पूरा आपका कैलेंडर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 100 का 5 है तो 200 का कितना होगा? इसका हो जाएगा 2 गुणा 5, तो इसमें 10 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करूँगा तो इसका कोड कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3। ऐसे ही इसमें
3 गुणा 5 करेंगे तो इसमें 15 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करूँगा तो इसका 1 आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। लेकिन इसमें जो है एक दिन फालतू होता है, क्योंकि इसमें 100वां ईयर लीप वर्ष नहीं था, इसमें 200वां नहीं था, 300 नहीं था, क्योंकि इसमें 400 जो है वो खुद भी एक शताब्दी वर्ष है। तो इसमें क्या होएगा, इसमें तुम्हारा 4 गुणा 5 प्लस 1 वर्ष बनेगा, तो ये हो जाएगा 21। 21/7 करेंगे तो इसका 0। तो इस तरीके से आपका कोड निकल के आएगा ये 5310। ये आपको याद रखना है 100, 200, 300, 400। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो, जैसे हम निकालते हैं कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। देखना, यही कोड आपको फॉलो होंगे इस सभी में। 1 जनवरी 2025 क्वेश्चन नंबर 1, टाइप भी एक लिख लो इस तरीके से। यही टाइप सबसे हार्ड है इस कैलेंडर चैप्टर का, बाकी टाइप सबसे आसान है। और जैसे मैं करता हूँ वही आपको ऐसे ही करना है, तभी आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है, इस पर ध्यान मत दो। इसका क्या करना है, हमेशा आपको 400 के मल्टीपल में ही इसको तोड़ना है। 1600 प्लस 400 प्लस 25। ठीक है दोस्तों, अब 400 का कोड 0 है तो 1600 का कोड भी क्या होगा, 0। 400 का कोड क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें 25 में जो है तुम्हें क्या देखना है, 25 में देखना लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करा कितनी बार जाएगा, 6 बार। 25 को 4 से डिवाइड करा तो 6 बार गया, तो इसमें 6 लीप वर्ष हैं। मैंने बताया था कुल दिन निकालने के लिए साधारण वर्ष में लीप वर्ष जितनी है उनको जोड़ दो तो कुल दिन आ जाएंगे। तो 25 में 6 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 31 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। और दिन 7 से ज़्यादा होते नहीं, आपको ये चीज़ भी नोट कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 संडे, 1 2 3 4 5 6 हमेशा 0 पर रहेगा संडे, 1 पर रहेगा मंडे, 2 पर रहेगा ट्यूसडे, 3 पर रहेगा वेडनेसडे, इस पर रहेगा थर्सडे, 5 पर रहेगा फ्राइडे, इस पर रहेगा सैटरडे। ठीक है दोस्तों, 7 या 0 का एक ही बात है, आपको ये बहुत ही याद कर लेनी है कि भी मंडे से एक 0 शुरू कर दो आप, तो आपको 0 रखना है संडे पे। ये बहुत ही नोट कर लेनी है आपको। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, तो 7 से काटा, 7 से काटा 7 चौक 28, तो इसमें 3 दिन बचे। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ नोट में लिख लें रेड पेन से, जिससे कि आपके बहुत ध्यान रहे। ये जो दिन निकल के आते हैं हमेशा जिस ईयर का वो निकलवाता है उस ईयर का लास्ट दिन निकल के आता है, 31 दिसंबर 2025। तो 3 पे क्या आएगा, 3 पे मैंने बता रखा बुधवार। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 तक का दिन देखो हमने निकाल दिया है, उसका दिन बुधवार होगा, आप देख सकते हैं कैलेंडर में भी। इतनी याद रखना, जो साधारण वर्ष होता है, जो उस साल का अंतिम दिन होता है, वही उसका प्रथम दिन होता है। तो इसका मतलब इस बार नई साल किस दिन बनी थी, बुधवार को। आ गया आंसर। ऐसे ही ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था इस कैलेंडर चैप्टर का, बाकी तो आसान ही है। अब देखो बाकी भी मैं कराऊंगा, तो सभी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट। कोड वही याद रखने हैं आपको, इन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ। तिरपन दस करके आपको याद कर लेना है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे है, वो पूछेगा हमारा 1 जनवरी 2025 से ही देते हैं, इसको बुधवार था, और वो पूछेगा 1 जनवरी 2024, वो कौन सा दिन है। सेकंड क्वेश्चन में, इसे टाइप भी आप कह सकते हो सेकंड। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सीधा सीधा 1 घटा के
कहोगे कि मंगलवार है, लेकिन इसका सीधा सीधा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें जो 2024 है वो लीप वर्ष रहा है, फरवरी 29 की रही है। तो आपका एक क्वेश्चन देखो, अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले 1 जनवरी 2025 का बुधवार हो गया, तो हम जाएंगे 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन रहा होगा? आपका रहा होगा मंगलवार। ठीक है दोस्तों, और मैंने हमेशा बताया है कि साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, जबकि लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है उससे एक कम प्रथम दिन होता है। तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा बताओ? आपका हो जाएगा सोमवार, क्योंकि भाई उसमें रही है फरवरी 29 की। तो ये क्वेश्चन को आप नोट करें। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो, कोई ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब चाहे वो कितने भी ईयर का गैप दे दे, 10 का 20 का, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितनी इसमें लीप ईयर पड़ी हैं बीच में बस, और शताब्दी ईयर का भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम कराते हैं टाइप 3। टाइप 3 में देखो वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो कितने दिन, कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा? 11वां दिन जो है किसी भी माह का ले लो, सैटरडे दे रखा है उसमें। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड टाइप। तो एक ग्राफ, माह में कौन सा दिन 5 बार पड़ेगा? कौन सा दिन 5 बार होगा? ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके ऑप्शन जरूर लिख लेने हैं आपको। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार। आ जाओ देखो, अब आपको इतना पता है हमें क्या करना है। हमें पहुंचना है सबसे पहले 1 तारीख पे, कि भाई वही दिन स्टार्टिंग वाले 3-4 दिन 5 बार पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग में होंगे, जैसे 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। उसके बाद वाले उनका नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि जो सबसे पहले आया है वही सबसे ज़्यादा तक रहेगा, ये याद रखना। अब हमने देखा 11वां दिन शनिवार है, तो 7 घटाएंगे तो चौथा दिन भी क्या रहा होगा? सैटरडे रहा होगा। तीसरा दिन फ्राइडे रहा होगा, और दूसरा दिन थर्सडे रहा होगा, और पहला दिन वेडनेसडे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं वेडनेसडे कब 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 वो उस डेट को पड़ा है। 1 को पड़ा है, 7 जोड़ेंगे, 8 को, 15 को, 15 और 7 22 को, 22 और 7 29 को। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है 2 9 और 7 16 23 30, ऐसे ही है तुम्हारा 10 17 और 7 24 और 31। अब देखो सैटरडे 31 से दिन होते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दिन नहीं हो सकते। तो आपका ये देखो, इसको चेक कर लेते हैं, ये कब का पड़ा होगा? 4 को पड़ा होगा, और तुम्हारा 11 को, 18 को, 25 को, 32 दिन होते नहीं है। ठीक है, तो ये तो 5 बार आने से गया, अब दिन बचे यही 3 दिन आपके इस मंथ में 5 बार आए हैं। अब देखो, क्या इसमें शुक्रवार दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है। क्या इसमें थर्सडे दे रखा है? बृहस्पतिवार नहीं दे रखा। क्या इसमें बुधवार दे रखा है? नहीं दे रखा। तो आपका आंसर हो गया शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में कई बार, मेरे एग्जाम में भी आया है, तो इसे नोट करें। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, हड़बड़ी में नहीं रहना है, एकदम शांतिपूर्वक करोगे तो भाई आंसर अपने आप सही आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करें। मैं फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आज मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा कि भाई यहाँ से कौन कौन से टाइप बनते हैं, एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाला। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चे नए आते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। मैं इसे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बोलूँगा, आप समझना। ये कह रहा है, जतिन को ठीक याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद लेकिन 17 मार्च से पहले हुआ है। जतिन को ठीक याद है कि उसका माँ का जन्मदिन 12 मार्च के बाद लेकिन 17 मार्च से पहले हुआ है।
ये चौथा क्वेश्चन है आपका। तो इसका मतलब 12 या 17 को तो है नहीं, 12 के बाद है और 17 से पहले है। तो या तो 13 को हुआ है, या 14 को, या 15 को, या 16 को। ठीक है दोस्तों। लेकिन उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद, किंतु 14 मार्च से पहले। उसकी बहन कह रही है कि 10 मार्च के तो बाद हुआ है, लेकिन 14 मार्च से पहले हुआ है। तो कब का हुआ है? देखो 11 को हुआ है, या तो 12 को हुआ है, या 13 को हुआ है। अब इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें जो भी संख्या आपको डबल दिख रही है वही एक्चुअल में उसकी माँ का बर्थडे है। तो इसमें 13 कॉमन आ गया, यही आपका आंसर हो गया 13। ये टाइप भी आता है पेपर में, 13 आंसर। उसकी माँ का बर्थडे है भाई 13 मार्च को, हैप्पी बर्थडे बनाओ। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, एक और टाइप। ये टाइप ये भी पेपर में आते हैं, इसको मैं कराता हूँ। चलो, यदि परसों शुक्रवार था, देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। आपको रहना है हमेशा आज में, ना कल में जीना, ना परसों में रहना, आज में जियो, हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, परसों शुक्रवार था, तो ये कल था या परसों था? ठीक है दोस्तों, यहाँ था शुक्रवार, तो इसका मतलब यहाँ शनिवार था और यहाँ संडे था। आज है संडे, संडे में मजे की छुट्टी मारो। तो आज ये कह रहा है परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद, आगामी परसों ये आ गया, ये कल हो गया, ये परसों हो गया, के बाद ये वाला दिन, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? 1 2, आगामी परसों के बाद ये वाला तीसरा दिन, 1 2 3। तो ये कौन सा दिन होना चाहिए तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे आना, तो ये आपका दिन हो गया फ्राइडे। फ्राइडे ही सही है भाई। जरा आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? तो आगामी परसों ये हो गया, इसके बाद तीसरा दिन 1 2 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा शुक्रवार। इस क्वेश्चन को बहुत ही, ऐसे क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ने चाहिए, वरना छोटी सी गलती होते ही, के बाद से पहले होते ही मामला गोल है भाई। एक क्वेश्चन गया। तो भाई मैंने भी गलत करा है एक आधी बार, लेकिन आप ना करें इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ कंफ्यूज करेगी, के बाद से पहले आपको बहुत ही एक्चुअल में पढ़ के जाना है, और यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। ज़रूरी नहीं है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, दिल्ली पुलिस से लेकर यूपी पुलिस हो, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी एग्ज़ाम, आर्मी तक में भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको एक ये टाइप हुआ आपका 5वां। अब मैं आपको एक नई टाइप कराता हूँ, देखो कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये आपको नोट करके लिख लेने हैं बस। यहाँ से क्वेश्चन मेरे सामने भाई पूछा गया है, कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको एक तरीके से नोट में याद कर लेनी है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते। अंतिम दिन नहीं हो सकते, एक तो आपका मंगलवार। ठीक है दोस्तों, और 2 दिन होना, बृहस्पतिवार और शनिवार। जी हाँ, क्या? तो दोस्तों इसको आप एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने कोड बताया था, तुम्हें पता है 0 पे आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 3 पे आता है बुधवार, और 5 पे आता है तुम्हारा शुक्रवार। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के ये दिन हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। आपको बस ये याद कर लेने हैं कि ये हो सकते हैं, तो अपने आप निकल जाएगी कौन से नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का ये भी एक आसान तरीका है।
यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलो और एक टाइप कराता हूँ, ये आपका छठा टाइप हुआ। जहाँ से जितने भी टाइप कैलेंडर के बनेंगे मैं आपको कराऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। चलो ये कह रहा है 17 दिसंबर 1899 को शनिवार। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है 22 दिसंबर 1901। वो कौन सा दिन होगा? टाइप 6 भी लिख लो। चलो छठा ही क्वेश्चन है आपको। 17 दिसंबर 1899 का तो पता ही है भाई। हमें क्या करना है, हमें पहले या तो सेम डेट में पहुंच जाओ आप, या बैक डेट में पहुंच जाओ, कैसे भी कर लो। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 दिन इसमें ऐड कर देते हैं। 5 दिन इसमें ऐड करेंगे, 5 दिन ऐड कर लो या 2 दिन घटा लो, सेम वही औसत पड़ेगा। 7 का चक्कर बनता रहता है। तो इसका मतलब 22 दिसंबर 1899 को दिन रहा होगा आपका थर्सडे। ठीक है, 5 जोड़ लोगे वही दिन आएगा। मैंने तो घटा दिया। अब 22 दिसंबर डेट सेम हो गई। अब इसमें आपको देखना है। अब आप कहोगे कि भाई 1900 वर्ष जो है वो लीप वर्ष है, लेकिन वो भाई लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष तो जरूर है, लेकिन वो 400 से नहीं कट रही। तो वो भी हमारा साधारण वर्ष है। सभी बच्चे यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक साधारण वर्ष रहेगा वो भी। या तो एक काम करो, इसको हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो इस तरीके को, चलो तुम छोड़ो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। 1900 में पहुँचने के लिए कितने दिन है? दिसंबर हमेशा 31 की रहती है, इसमें 14 दिन है, और 7 से डिवाइड करोगे 0 दिन बचेगा एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि 31 दिसंबर 1899 को भी हमारा शनिवार ही रहने वाला है, और 1 जनवरी 1900 को हो जाएगा तुम्हारा रविवार। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। 1 जनवरी सन 1900 को हो गया हमारा रविवार। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? ठीक है। अब ये है साधारण वर्ष, जो अंतिम प्रथम दिन है वही रहा होगा तुम्हारा अंतिम दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। तो अब हम पहुँच चुके हैं 31 दिसंबर सन 1900 तक। यहाँ भी आपका रविवार ही मिलेगा। ठीक है, अब हम पहुँच जाते हैं अगले साल में। फिर देखो 1900 न्यू ईयर आ गई आपकी। न्यू ईयर बहुत आ रही है भाई। 1 जनवरी 1901 यह आ गया सोमवार। ठीक है, ये भी आपका साधारण वर्ष है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो ये भी प्रथम दिन जो रहेगा वही आपका अंतिम दिन रहेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं 31 दिसंबर 1901 पे, लगभग पास में आ चुके हैं। तो इसको भी रहा होगा तुम्हारा सोमवार। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमें इतने दिन बैक दिन जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसमें से 31 दिसंबर 1901 को सोमवार है, अब बताओ यहाँ पे एक दिन हमें काउंट लेके चलना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने दिन? 9 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें या तो 2 जोड़ दो, आपको हमें बैक जाना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 घटाएंगे, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो दोस्तों अब 7वां दिन तो वही पड़ेगा। अब इसका 7 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार ही पड़ेगा, लेकिन 9 दिन बैठ रहे हैं तो 2 दिन और बैठ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा सैटरडे। माइनस तो कर दो इसमें से, 7वां दिन तो वही पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप करने को तो आप इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। सेम डेट का निकाल के 17 दिसंबर 1899 से 17 दिसंबर 1900 का एक का निकाल के 2 दिन ऐड करके 5 दिन जोड़ सकते हैं, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे निकाला 2 दिन तो वो हो गए, 5 दिन ये हो गए, 7 दिन तो सेम वही सैटरडे आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया इस टाइप से करोगे आपके कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर रहेगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्वेश्चन एकदम हमारा सही हुआ है। और आपको मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, एग्जामिनर ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है
कि 26 जैसे वो 26 जनवरी नहीं देता है, वो देता है गणतंत्र दिवस को सन दे देगा, इस वर्ष गणतंत्र दिवस को ये दिन था तो स्वतंत्रता दिवस को कौन सा दिन होगा। तो आप भी निकालें और कमेंट में मुझे बताएं, तब तक मैं दूसरा चैप्टर आपके लिए रेडी करके लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहीं से इतने ही टाइप बनते हैं और हल्के हल्के हैं सभी टाइप कि बीते हुए कल ये वो सब क्वेश्चन आसान है। जो समझ में ना आए लाइक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और समझ में ना आए तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी। तो दोस्तों आपका चैप्टर रेडी है। जो भी चैप्टर समझने वाला होगा मैं आपका कराऊंगा, जो नहीं होगा जो वो आपको खुद करने पड़ेंगे। जैसे भाई आकृति हैं उनको आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सीरीज वाला चैप्टर है, केवल कोई भी टीचर आपको तरीका बता सकता है कि आपको कौन कौन से लॉजिक लगाने चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाव या तिरछी गुणा जैसे भी है आपको देखना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एक बार समझाने पर ही समझ आ जाएंगे और आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो मैं आयु संबंधी आपके लिए कई 5 टाइप के आगे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे भाई सबसे पहले आपका हल्का क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। देखो ये राम इंग्लिश में बहुत चलता है, जब टेंस पढ़ाए जाते हैं हमने बहुत पढ़ा है। जैसे राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से -6 कर देना है। तो 6 वर्ष इसकी आयु कितनी थी, 14 वर्ष। देखो इनसे टाइप कैसे कैसे बनते हैं। नंबर 1 टाइप होता है इसका ये बेसिक से, जिससे कि आप समझ पाओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के। ये पहले वाला था, अब आएगा बाद वाला। यह राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। तो 4 वर्ष बाद इसमें ऐड कर देना है, बस 4, आपको कुछ नहीं करना है। 4 वर्ष बाद राम की आयु 24 वर्ष का हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, नोट करें। जो मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन को लिख लें और उसे नोट करें। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप कैसे बनता है। टाइप तीसरी और तीसरा ही क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर जब वो करवाता है, जैसे कह रहा है ए बी से आयु में 2 गुना बड़ा है। ए जो है बी से आयु में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, 2 गुना बड़ा हो गया। 4 वर्ष पहले सी की आयु, 4 वर्ष पहले। अब या तो हम इसे 4 वर्ष पहले बैक में जाएं, 4 वर्ष पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को, आयु संबंधी क्वेश्चन को हमेशा अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे दोस्तों। इसके बी और सी दोनों की आयु पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं आप भी 10 50 9 46 14 52 16 54। ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन जो है वो आपको जरूर याद रखनी है। ये कह रहा है बी और सी की वर्तमान आयु, बी और सी की वर्तमान आयु दे रखी है, ये जितनी भी दे रखी है। अब ये आपको फॉलो करके देखनी है कि इनमें से कौन सी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कह रहा है 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। अभी कह रहा है 4 वर्ष बाद ए की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद ए की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी भाई, 28। ठीक है दोस्तों, ए की वर्तमान आयु है इसकी 28। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप निकालना चाहो, आपको सीधा सीधा पता है ए की आयु 2 गुनी है बी से, तो यहाँ पे बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु सीधी सीधी 14 हो जाएगी। आंसर में यही हो जाए कि बी और सी की आयु
अगर आप ऑप्शन देखते हो तो भाई आपका सी ऑप्शन मैच हो रहा है, सीधा सीधा आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें निकालनी है सी की भी। अब देखो, अगर 4 वर्ष पहले एक ही, अगर सी की आयु ए की आयु से 2 गुनी थी, अगर हम 4 वर्ष पहले जाएं ए की 32, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद किए तो 28 दूनी 56 नहीं। तो दोस्तों इन्होंने दे रखा है 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु से 2 गुनी है, तो 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी रही होगी, 24 रही होगी। और आपको सीधा सीधा पता है 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, 24 दूनी 48। लेकिन ये पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 52। तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं देखो भाई, इसमें आपको ऐसे ही करने हैं। ये हो गया फिनिश, चौथा टाइप, चौथा क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, मैं वो आपको वो करा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी और अगले वर्ष मेरी आयु पूर्ण घन बन गई। तो आपको वो संख्या, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आपको आंसर में बताना है। 26 है, 24 है, 25 है और 27 है। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पहली लाइन पढ़ी पूर्ण वर्ग, बाकी का क्वेश्चन पढ़ाई ली, 25 लगा दिया। किसी ने बात का ही पढ़ा पूर्ण घन तो 27 लगा दिया। इसलिए भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। तो उसमें कह रहा है कि जब मैं पिछले वर्ष था तो पूर्ण वर्ग वाली एज में था और अगले वाले साल में पूर्ण घन आयु में हो गया। तो आपको इनमें से ऑप्शन एक एक करके चेक कर देना है कि अगर मैं 26 को लूँ, एक वर्ष पहले जाऊँ तो देखो 25 पूर्ण वर्ग है, एक वर्ष बाद जाऊँ तो 27 पूर्ण घन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 26। इसमें जाऊँगा, एक वर्ष पीछे पूर्ण वर्ग बन जाएगी, नहीं पूर्ण वर्ग नहीं, एक वर्ष बाद पूर्ण वर्ग बनेगी और पूर्ण घन तो बनेगी नहीं। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, ये पूर्ण घन है ना, तो पहले पूर्ण वर्ग बन रही है ना बाद में पूर्ण घन। तो आपका ये भी एक टाइप होता है भाई। आपको कुछ लॉजिक भी लगाने होंगे, आपको अपने दिमाग का विकास भी करना होगा। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर, वो लॉजिक बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। वो आपकी मेंटलिटी चेक करता है कि भाई ये बंदा कहाँ तक सोच सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और 5वां ही टाइप है जो मैं टाइप करा रहा हूँ। इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आए तो भाई हमें स्क्रीनशॉट भेजें कमेंट में ज़रूर। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। देखो जहाँ भी आपका औसत आ जाए आपको मल्टीप्लाई 2 कर देनी है, जहाँ 2 व्यक्तियों की बात हो रही हो और औसत की आयु बात हो रही हो। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। एक पिता है, एक सन है, उन दोनों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, गुणा 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 44 हो गई। फिगर है उनकी आयु का अनुपात क्रम से 10:1 है। अनुपात हमेशा कितनी भी गुणा मारो इसमें, कितना भी डिवाइड करो, उसी अनुपात में चलता रहता है। अनुपात की यही सबसे बड़ी खासियत होती है। इसमें 2 की गुणा मारोगे फिर भाग करोगे, वही आना है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि पुत्र की आयु कितनी है। आपको यहाँ से समानुपात समानुपात का चैप्टर भी परसेंटेज में भी फॉलो होता है, रेशो जो है बहुत जगह फॉलो होता है। तो आपको इन दोनों की आयु का योग दे रखा है 44, और अगर हमारे अनुसार इन दोनों का अनुपात क्या है तो 10 + 1 = 11। तो इसका मतलब 11 का मान क्या है 44, 1 का मान क्या है 4। अब हम किसी की भी निकाल सकते हैं। पिता की पूछेगा तो पिता वाले अनुपात में गुणा मार देंगे, और बेटे की पूछेगा तो बेटे वाले अनुपात में गुणा मार देंगे। तो बेटे की आयु कितनी होगी, गुणा 4, 4 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नोट करें सभी।
अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आयु वाले चैप्टर में मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। कुछ क्वेश्चन आते रीजनिंग के हैं, बच्चे कहते हैं कि भाई मैथ के क्वेश्चन तो ज़्यादा आए थे, आयु के थे 3। भाई वो रीजनिंग से भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो वही नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप 6 और छठा ही क्वेश्चन देखो भाई। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन रेडी है। अगला मैं क्वेश्चन को बोलूँगा, आपको लिख लेना है अगर लिखना चाहो। 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 है। 10 वर्ष पहले ये राम है, ये रहीम है, इनकी आयु का अनुपात 1:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी दोनों आयु, अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, ये पूछ रहा है राम और रहीम की वर्तमान आयु प्रेजेंट। ये आपने आंसर पूछा है, आपको इसके अंतर को सेम करना है दोस्तों। तो अंतर सेम कैसे करते हैं देखो हम बताते हैं। चलो ऐसे कर लो, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1। अब आपको क्या करना है, इसके अंतर की इसमें गुणा मार देनी है, इसके अंतर की इसमें। तो ऊपर वाला कितना रहेगा, 1:3 ही रहेगा। ये वाला 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 4:6। देखो इसे ऐसे ही कर सकते हैं, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है। इस वाले की इसमें गुणा, इस वाले की इसमें गुणा। अब ये मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, तो आपका आ जाएगा इतना। अब आपको एक चीज़ हमेशा नोट रखनी है, ये हर जगह कंडीशन फॉलो होती है, लाभ हानि में भी परसेंटेज। जैसे ये पहले और बाद दे रखा है, जहाँ भी जैसे आप देखते हैं ना कि अगर विपरीत हैं तो हमेशा जुड़ेंगे, पहले और बाद दे रखा है। अगर दोनों पहले होते तो भी घटते, दोनों बाद होते तब भी घटते। ऐसे ही होता है भाई, काफ़ी जगह कंडीशन फॉलो होती है। तो हम यहाँ पे अब इसके अंतर के बराबर इसको रख देंगे। तो इनका अंतर कितना है 3, 3 के बराबर कितना हो जाएगा 15, 1 का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब 5 की गुणा मार देंगे हम इसमें, 5 एकम 5, 5 या 15। ठीक है दोस्तों, ये आया है तुम्हारा 10 वर्ष पहले। ये पूछ रहा है वर्तमान, वर्तमान में जाने के 10-10 जोड़ देंगे दोनों में, कितना आ जाएगा +10, +10। तो ये तुम्हारा 15 का है, ये तुम्हारा 25 का है। एक तरीका हो गया आंसर। अब हम कहेंगे कि भाई दूसरा अनुपात जो दे रखा है इसका क्या करें, इसका इससे भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देखो 5 की गुणा मारेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30। लेकिन ये जो आपका अनुपात आया है ये आया है 5 वर्ष बाद का, तो इसमें से आपको 5 घटाना पड़ेगा। 5 घटाएंगे तो 15, 5 घटाएंगे तो 25। इससे भी वही आंसर, इससे भी वही आंसर। ये आपका हुआ ये वाला लॉजिक टाइप। अब मैं नेक्स्ट टाइप 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपके जो आ सकते हैं, इसे नोट करें भाई। तो दोस्तों आपको 7वां टाइप रेडी है, टाइप 7 और 7वां है क्वेश्चन। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो वही है भाई, आपको करना ही है। अरे 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। मैंने बताया जहाँ भी औसत आ जाए वहीं पे उसमें गुणा मार देनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व 4 लोगों की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो वर्तमान में आने के लिए 5-5 वर्ष चारों की बड़ी होगी, तो इसमें 20 जोड़ देंगे, 5 चौक 20। तो वर्तमान में इनकी आयु है 56 वर्ष। ये कह रहा है एक नए लड़के के आ जाने से 5 लड़कों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। अब एक लड़का नया आ गया और इनकी वर्तमान आयु का औसत है 15, तो इनकी एज कितनी है 75। तो आपसे पूछा गया है कि नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है। देखो ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान, तो 5वें लड़के की वर्तमान ही निकल पाएगी। 75 में से 56 घटा देना है, यह आपका आ गया 19 वर्ष। तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपके सभी टाइप कराए और आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन करने होंगे। आपको ज़्यादा फालतू की इधर उधर की
मैं ये नहीं कह रहा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सेट लगाओ, प्रीवियस पेपर लगाओ अगर आपको पेपर को पास करना है भाई, क्योंकि आपको टाइमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप टाइम बचा पाओगे एग्ज़ाम में। वरना भाई 60 मिनट में 80 क्वेश्चन SSC GD वालों को पता भी नहीं चलता, हवा भी नहीं लगती। आपकी एक एक मिनट बहुत ही कीमती है दोस्तों। तो आपको पढ़ते रहना है और वहाँ जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको हमारी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।